नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद के बारे में कि स्वामी विवेकानंद कौन थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, कौन कौन से उन्होंने कार्य किए, वो सारा कुछ आज की वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। स्वामी विवेकानंद। अगर स्वामी विवेकानंद की बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म जो है 12 जनवरी 1863 ईस्वी को हुआ। और कहाँ हुआ? कलकत्ता में। कलकत्ता में इनका जन्म हुआ। और आज हम देखते हैं कि इनके जो जन्म उत्सव है, जन्म को उत्सव के रूप में मनाते हैं इनकी जयंती। जन्म को तो उसको मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। जन्म उत्सव राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम इनके बचपन का नाम देखते हैं कि इनके बचपन का नाम क्या था। तो इनके बचपन का नाम जो था वह नरेंद्र दत्त था। कई बार पूछा जाता है इनके बचपन का नाम, तो नरेंद्र दत्त जो है इनके बचपन का नाम था। इनके गुरु जो थे इनके, उनका नाम पूछा जाता है रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जो है दोस्तों इनके गुरु थे। और अगर रामकृष्ण परमहंस की यहाँ बात आई है, तो हम रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में जानते हैं कि ये कौन थे, कहाँ इनका जन्म हुआ था। तो रामकृष्ण जो परमहंस जी है दोस्तों, वह उनका जो जन्म है 18 फरवरी 1836 ईस्वी को हुआ था। और यह जो हुआ था कुमापुकुर हुगली, जो हुगली के किनारे हैं, वहाँ पर जो है इनका जन्म हुआ था, कलकत्ता में। इनका मूल नाम जो है, सवाल आता है मूल नाम को लेकर। मूल नाम इनका था गजाधर चट्टोपाध्याय। गजाधर चट्टोपाध्याय इनका मूल नाम था दोस्तों, या चट्टोपाध्याय या चटर्जी, यह जो है इनका मूल नाम था। इनका जो है 5 वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ। और जो विवाह हुआ उनका शारदा देवी मुखोपाध्याय के साथ, शारदा देवी मुखोपाध्याय के साथ इनका विवाह हुआ। यह जो रामकृष्ण परमहंस है, यह गंगा नदी के तट पर, दोस्तों गंगा नदी के तट पर दक्षिणेश्वर में काली का मंदिर है, वहाँ पर ये जो थे पुजारी थे। रामकृष्ण परमहंस जी जो है दक्षिणेश्वर में काली मंदिर है, तो वहाँ पर ये पुजारी थे, इसलिए उनको जो है दक्षिणेश्वर संत भी कहते हैं। दक्षिणेश्वर संत, इनको जो है दक्षिणेश्वर संत के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इन्होंने एक सिद्धांत दिया था। इनका जो सिद्धांत है दोस्तों, त्याग है, इसके अलावा है ध्यान, सेवा, यह इन्होंने उपदेश दिए थे। और सेवा के अंतर्गत इन्होंने कहा था, मानव सेवा को इन्होंने सर्वोपरि माना था। तो मानव सेवा को इन्होंने सर्वोपरि माना था। तो इन्होंने कहा था कि मानव सेवा ही, इनका एक अच्छा स्टेटमेंट है कि मानव सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा है, यह ईश्वर की सेवा है। पूछा जाता है मानव सेवा ही ईश्वर की सेवा है, किन्होंने कहा? तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था। इसके अलावा और देखते हैं इनमें 1886 में इनकी मृत्यु हो गई। कोसीपुर में इनकी मृत्यु हो गई 1886 में। और इनका एक और महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, वह देखते हैं इन्होंने क्या कहा था। रामकृष्ण परमहंस जी का महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि
संसार, ये पूछा जाता है दोस्तों, संसार के सभी धर्म सच्चे रूप में ईश्वर की ओर ले जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था कि संसार के सच्चे धर्म जो है ईश्वर की ओर ले जाते हैं। तो ये हमने देखा रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में। और दोस्तों एक बात और, 1880 में जो विवेकानंद जी थे, स्वामी विवेकानंद, इनके जो है शिष्य बने। 1880 में इनके संपर्क में आए और इनके शिष्य बने थे। अब हम देखते हैं रामकृष्ण परमहंस जी को, हमने इनके बारे में देखा, मानव सेवा ईश्वर की सच्ची सेवा है, संसार के सभी धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं, और ये दक्षिणेश्वर के संत के नाम से भी जाने जाते हैं। 3 बातें इसमें इंपॉर्टेंट थी। अब हम जो देखते हैं वापस, जो हमारा टॉपिक है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, वह देखते हैं। 1891 दोस्तों, 1891 में जो है नरेंद्र दत्त भ्रमण पर निकले। दोस्तों पहले इनका नाम स्वामी विवेकानंद नहीं था, नरेंद्र दत्त इनका नाम था। तो ये जो है भारत भ्रमण पर निकले 1891 में, जगह जगह घूमे, और यहाँ भारत की जो है इन्होंने वास्तविक गरीबी देखी, यहाँ की भूखमरी को देखा। तो इन्होंने है यहाँ भारत भ्रमण करते हुए भारत की आर्थिक स्थिति और जो स्थिति थी उसको जाना। और इसके अलावा अगर हम देखें 1893 में ये राजस्थान में खेतड़ी नामक स्थान पर आए। राजस्थान में खेतड़ी नामक स्थान पर आए और वहीं के जो राजा थे, राजा अजीत सिंह, इनसे मिले। खेतड़ी के राजा अजीत सिंह से मिले, और इन्हीं अजीत सिंह जी जो है इनका नाम स्वामी विवेकानंद रखा। इनका जो नाम है, अजीत सिंह जी ने सलाह दी कि आप अपना नाम स्वामी विवेकानंद रखिए, और विवेकानंद जी ने जो है इसको स्वीकार कर लिया। तो उसी समय से जो नरेंद्र दत्त जो थे, इनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा, इनको विवेकानंद के नाम से जाना गया। पूछा जाता है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है कि किसने जो है स्वामी विवेकानंद की उपाधि या सलाह दी, तो खेतड़ी के महाराज थे, उनका नाम था अजीत सिंह, उन्होंने इनको स्वामी विवेकानंद की उपाधि दी। अब हम और देखते हैं विवेकानंद जी के बारे में। यही जो महाराजा अजीत सिंह थे, इन्होंने अपने खर्चे पर स्वामी विवेकानंद को जो है 1893 ईस्वी में शिकागो में भेजा। और किस लिए भेजा? इनको जो है विश्व धर्म सम्मेलन जो शिकागो में था उसमें भाग लेने के लिए भेजा, यानी सनातन हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में भेजा। सनातन हिंदू धर्म के प्रतिनिधि बनाकर इनको जो है 1893 ईस्वी, डेट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, वहाँ भेजा। और इस जगह भी इंपॉर्टेंट है, शिकागो भेजा स्वामी विवेकानंद जी को। और ये स्वामी विवेकानंद जी जो है पेनिनसुलर जहाज से शिकागो गए, पूछा जा सकता है। पेनिनसुलर जहाज से, इस जहाज का नाम पूछा जा सकता है। इससे जो है स्वामी विवेकानंद जो है शिकागो गए थे। और इसके अलावा जो है 11 सितंबर, डेट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1893 को, 11 सितंबर 1893 को शिकागो के सेंट कोलंबस, ये जगह है सेंट कोलंबस हॉल, पूछा जा सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है। सेंट कोलंबस जो हॉल था
में होने वाले सेंट कोलंबस हॉल में होने वाले प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन, यानी 11 सितंबर 1893 को शिकागो के सेंट कोलंबस हॉल में होने वाले प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। तो अगर अब पूछा जाए कि कौन सी जगह थी जहाँ पर विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था, तो सेंट कोलंबस जो है शिकागो का हॉल, जहाँ पर ये हॉल था वहाँ पर यह विश्व धर्म सम्मेलन हुआ। और ये बात एक इम्पोर्टेंट है कि एक महिला थी जिनका नाम था मिसेज हॉल। इन्हीं के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी जो थे इस धर्म सम्मेलन में भाग ले पाए थे, मिसेज हॉल इनके कारण। अब इनके स्वामी विवेकानंद जी के जो भाषण था उसके बाद में दोस्तों इतना ओजस्वी इन्होंने भाषण दिया, ओजस्वी भाषण दिया कि उसके बाद जो है इनको सुनने के लिए लगातार जो 6-7 दिन जो सम्मेलन चला था, लगातार लोग आते गए और इनके भाषण तक रुकते थे। और इनके बारे में एक जो है न्यूयॉर्क टाइम एक अखबार है वहाँ का, उसमें कुछ लिखा गया, वह देखते हैं। जो इन्होंने भाषण दिया था वहाँ पर, उसको लेकर जो है एक अखबार है वहाँ का न्यूयॉर्क टाइम, तो उसमें क्या कहा गया वह देखते हैं। न्यूयॉर्क टाइम, तो दोस्तों इसमें कहा गया था कि भारत जैसे देश में जहाँ स्वामी विवेकानंद, भारत जैसे देश में जहाँ स्वामी विवेकानंद या स्वामी जैसे ज्ञानी रहते हैं, पूछा जाता है कहाँ लिखा था, तो यह न्यूयॉर्क टाइम्स ने दिया था। स्वामी जी जैसे ज्ञानी रहते हैं वहाँ सुधारने के लिए पश्चिम से प्रचारक भेजना मूर्खतापूर्ण होगा। मूर्खतापूर्ण या मूर्खतापूर्वक है। यह इसमें कहा गया था कि भारत जैसे देश में जहाँ स्वामी जी जैसे ज्ञानी रहते हैं वहाँ सुधारने के लिए पश्चिम से प्रचारक भेजना मूर्खतापूर्ण है। अब हम और देखते हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। दोस्तों 3 वर्ष शिकागो में रहे, यानी 1893 से 96 तक शिकागो में रहे। और इस दौरान जो है इन्होंने यूएसए की यात्रा की। यूएसए के अलावा स्विट्जरलैंड, यानी यूएसए के अलावा इन देशों में इन्होंने भ्रमण करते रहे। यूरोप में जो फ्रांस है, इंग्लैंड है, स्विट्जरलैंड आज इनकी जो है, इसके अलावा जो है जर्मनी आदि देशों की इन्होंने यात्रा की भ्रमण करके। इसलिए इसी कारण जो है इनके लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, इनको जो है भ्रमण करने वाला तूफानी साधु, भ्रमण करने वाला तूफानी साधु कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि भ्रमण करने वाला तूफानी साधु की संज्ञा किसके लिए दी गई है, तो स्वामी विवेकानंद। तो भ्रमण करने वाला तूफानी साधु इनको जो है कहा जाता है। और इन्होंने जो है 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। वेदांत सोसाइटी 1896 में जो है वेदांत सोसाइटी की इन्होंने न्यूयॉर्क में स्थापना की। इसके अलावा
1896 में ही कैलिफोर्निया में 1896 में ही कैलिफोर्निया में जो है शांति आश्रम की स्थापना की। तो 1896 में न्यूयॉर्क में जो है वेदांत सोसाइटी बनाई और कैलिफोर्निया में जो है शांति आश्रम की स्थापना की। इसके अलावा जो है इन्होंने 1897 में कलकत्ता में, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आ रहा है दोस्तों, कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इनके जो गुरु थे उनके नाम पर, रामकृष्ण परमहंस के गुरु थे, उनके नाम पर इन्होंने जो है कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और यह जो है कलकत्ता के अंदर बारानगर के नज़दीक है। रामकृष्ण जो मिशन है यह बारानगर के नज़दीक है कलकत्ता में। इसका जो प्रारंभिक मुख्यालय था दोस्तों पहले कलकत्ता था और बाद में जो है इसका मुख्यालय, इसी रामकृष्ण मिशन का बाद में मुख्यालय जो है वेल्लूर बन गया। तो कई आंसर में हमको वेल्लूर जो है वेल्लूर लिखा हुआ मिलता, तो ये राइट है, क्योंकि पहले जो था इसका मुख्यालय कलकत्ता में था, बाद में इसका मुख्यालय जो बन गया वेल्लूर बन गया। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये भी वेल्लूर पूछा जाता है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा वेल्लूर। और एक इसके दूसरे मुख्यालय की बात करें, अगर दूसरा मुख्यालय, तो वह जो है दोस्तों अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा में है और अल्मोड़ा में जो है मायावती नामक स्थान पर है। तो पहला हमने देखा है वेलूर में है, सबसे पहले कलकत्ता में था, उसके बाद जो इनका मुख्यालय वेलूर बना और एक इसका दूसरा मुख्यालय भी है जो कि अल्मोड़ा में है। दोस्तों 1899 में स्वामी विवेकानंद 1899 में वापस यूएसए जाते हैं और इसके अलावा जो है इन्होंने 1900 ईस्वी में द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। इन्होंने जो है द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया और इस बार जो ये विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था ये पेरिस में हुआ था। पहला जो था दोस्तों वह न्यूयॉर्क में हुआ था, शिकागो में, और दूसरा जो है पहला जो हुआ था वो शिकागो में और दूसरा जो है वह पेरिस में हुआ था। तो इसमें भी इन्होंने भाग लिया था जो कि हुआ था 1900 ईस्वी में। और इसके अलावा हम देखते हैं 1902 में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है 4 जुलाई को, 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु हो जाती है। अब हम इनकी जो है कुछ उपाधियाँ देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो देखते हैं इनकी उपाधियाँ जो थी, उपाधियों को लेकर सवाल बन सकते हैं और बनते हैं। भ्रमण करने वाला तूफानी साधु जो हमने अभी पहले देखा था, यह इनको कहा गया। इसके अलावा इनको नव हिंदूवाद के संस्थापक कहा जाता है, ये भी उनकी उपाधि है। इसके अलावा सृजन की प्रतिभा इन्हें कहा जाता है और यह जो इनको कहा था, यह कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ जो है टैगोर हैं, उन्होंने सृजन की प्रतिभा इनको कहा था। इसके अलावा एक स्टेटमेंट है विवेकानंद में बुद्ध का हृदय शंकराचार्य की बुद्धि और आधुनिक बुद्धि थी, यानी विवेकानंद में बुद्ध का हृदय शंकराचार्य की बुद्धि थी और वे आधुनिक भारत के निर्माता थे। ये दोस्तों कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने स्टेटमेंट दिया था, ये कहा था विवेकानंद जी के बारे में। इसके अलावा विवेकानंद जी के बारे में कहा गया है आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता, ये भी इनको कहा जाता है और यह भी जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही कहा गया था। अब हम विवेकानंद जी के जो है साहित्य पक्ष को देखते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं। तो विवेकानंद जी के जो साहित्य पक्ष को हम देखें, साहित्यिक पक्ष,
तो इसके अंतर्गत जो है इन्होंने कर्म योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और इसके अलावा जो है राजयोग, दोस्तों इन चारों पे इन्होंने जोर दिया है। और यह जो इनकी रचनाएं थी, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग आदि इनकी इम्पोर्टेंट है, ये रचनाएं थी। इसके अलावा इन्होंने कहा था, इनकी बुक है एक, मैं समाजवादी हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट। मैं जो है समाजवादी हूँ, इम्पोर्टेंट बुक है, कई बार पूछी जाती है। इनकी किनकी थी? तो यह जो किताब थी ये स्वामी विवेकानंद जी की थी। इसके अलावा इनकी और किताब है माय मास्टर, यह भी इनकी किताब है। इसके अलावा एक और इनकी किताब है लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। दोस्तों इनकी फेमस जो किताबें हैं, मैं समाजवादी हूँ, माय मास्टर और एक और किताब जो थी लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, यह इनकी किताबें थी। दोस्तों इनकी पत्रिकाएं देखते हैं, महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं इनकी। तो इनकी जो पत्रिकाएं हैं पूछी जाती है कई बार, तो उनमें से एक है उद्बोधन, और एक और पत्रिका इनकी प्रबुद्ध भारत। ये दो इनकी पत्रिकाएं थी। यह जो है उद्बोधन बंगाली भाषा में और प्रबुद्ध भारत जो है अंग्रेजी में थी। उद्बोधन बंगाली भाषा में और प्रबुद्ध जो है अंग्रेजी भाषा में थी। अब स्वामी विवेकानंद जी के कुछ इम्पोर्टेंट कथन हैं, वह देखते हैं, जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों इनके कथन देखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जो कथन था, इसमें सारे इम्पोर्टेंट कथन है, पूछे जाते हैं, कई बार पूछे भी जा चुके हैं परीक्षा में, कि मेरा ईश्वर हर जाति का निर्धन मनुष्य है। ये किसके द्वारा कहा गया? तो स्वामी विवेकानंद जी द्वारा। इसके अलावा इनका दूसरा कथन, हमारे ईश्वर रसोई घर में घुस गया है, मुझे मत छुओ, मेरा धर्म बन गया है। तो ये छुआछूत के ऊपर और जो ऊंच नीच है उसके ऊपर इन्होंने कहा था। इसके अलावा इन्होंने कहा, मैं उस ईश्वर में विश्वास नहीं करता जो भूखे को रोटी न दे सके परंतु मरने के बाद स्वर्ग ले जाए, क्योंकि यह जो है मानव सेवा को ही सच्ची सेवा मानते थे। तो इन्होंने इस कारण ये स्टेटमेंट दिया। इसके अलावा इन्होंने कहा कि हम मानवता को उस स्तर पर ले जाना चाहते हैं जहाँ न तो वेद, न पुराण, न बाइबिल और न ही कुरान हो। तो ये इनके जो है महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है दोस्तों। इसके अलावा इन्होंने जो है महिला की महत्ता को लेकर भी कुछ कहा था। महिलाओं की महत्ता यानी उनकी इम्पोर्टेंस को लेकर जो कहा कथन, वह देखते हैं कि 500 समर्पित पुरुष के माध्यम से देश को सुधारने में 50 वर्ष लग जाएंगे, परंतु यानी 500 समर्पित पुरुष के माध्यम से देश को सुधारने में 50 वर्ष लग जाएंगे, परंतु 50 औरतें जो है कुछ ही समय में देश को, यानी 50 औरतें जो है कुछ ही समय में, या 50 औरतों से कुछ ही समय में देश सुधर जाएगा। यानी महिला जो है उनकी महत्ता को लेकर इन्होंने कहा था कि 500 समर्पित पुरुष के माध्यम से देश को सुधारने में 50 वर्ष लग जाएंगे, परंतु 50 औरतें जो है कुछ ही समय में देश को सुधार देगी या देश उनसे सुधर जाएगा। तो दोस्तों हमने देखा आज स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, और इनके बारे में परीक्षा से संबंधित जितने सवाल बनते हैं उनको हमने देखा। जहाँ जहाँ से सवाल बन सकते हैं वो सारे हमने आज इस टॉपिक में कवर किए हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक
नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।